आज शुक्रवार के पावन अवसर पर मैं आपको लक्ष्मी माँ से जुड़ी एक कथा सुनाऊंगी। वैसे शुक्रवार का पावन दिन संतोषी माँ को भी समर्पित होता है। इस दिन संतोषी माँ का भी व्रत किया जाता है, पर आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करें, जिससे आपके ऊपर माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। एक समय की बात है, एक शहर में शीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती। शीला स्वभाव से धर्म प्रवृत्ति की थी और भगवान की कृपा से उसे जो भी प्राप्त हुआ वह उसी में संतोष करती थी। शहरी जीवन वह जरूर व्यतीत करती, परंतु शहर के जीवन का रंग उस पर नहीं चढ़ा। वह भजन कीर्तन भक्ति भाव और परोपकार का भाव उसमें अभी भी था। वह अपने पति और अपनी गृहस्थी में काफ़ी ज़्यादा खुश थी। आस पड़ोस के लोग भी उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा किया करते थे। देखते ही देखते समय बदला और उसका पति कुसंगी का शिकार हो गया। वह शीघ्र अमीर होने का ख्वाब देखने लगा। अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में वह गलत मार्ग पर चल पड़ा। जीवन में रास्ते से भटकने के कारण उसकी स्थिति भिखारी जैसी हो गई। बुरे मित्रों के साथ रहने के कारण उसमें शराब जुआ रेस और नशीले पदार्थों का सेवन करने की आदत उसे पड़ गई। इन गंदी आदतों ने उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। अपने घर और अपने पति की यह स्थिति देखकर शीला बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी, परंतु वह भगवान पर आस्था रखने वाली स्त्री थी। उसने अपने देव पर पूरा विश्वास किया। एक दिन दोपहर के समय उसके घर के दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी। दरवाज़ा खोलने पर पड़ोस की माता जी खड़ी थी। माता के चेहरे पर एक विशेष तेज था। वह करुणा और स्नेह की देवी नजर आ रही थी। शीला उस माँ जी को घर के अंदर ले आई। घर में बैठने के लिए कुछ व्यवस्था नहीं थी। शीला ने एक फटी हुई चादर पर उसे बिठाया। इस पर माँ जी बोली, तुमने मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। यह सुनकर शीला थोड़ी हैरान हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ पा रहा था। तभी वह फिर बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी का व्रत, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वह सुख संपत्ति और यश का प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई ना था। वह काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई कि आखिर वह औरत कहाँ चली गई। शीला को तत्काल यह समझते देर ना लगी, वह माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद बांटा। यह प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में काफ़ी अंतर आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं, जिससे उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। शीला ने व्रत पूरे श्रद्धा भाव से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदना करके भाव में मन ही मन प्रार्थना करने लगी,
हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण हो गई। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो संतान दो, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़कियों को मन भावन पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी रखना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को उसने नमस्कार किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में मानो धन की बाढ़ सी आ गई हो। घर में पहले जहाँ सुख शांति ना छाई थी, अब वहाँ वैभव लक्ष्मी की कृपा से सुख शांति थी और अब वह लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर हो चुके थे। जब आस पड़ोस के लोगों ने यह देखा तो उन्होंने भी शीला से इस बारे में पूछा, तो शीला ने बताया ये सब वैभव लक्ष्मी की कृपा है। जिसे सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वैभव लक्ष्मी की पूजा करने लगे। इस प्रकार हे लक्ष्मी माँ, जैसे आपने शीला पर कृपा बरसाई उसी प्रकार आप सभी पर कृपा अपनी बनाए रखना। अब हम आपको बताएंगे कि आप वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत किस प्रकार कर सकते हैं। आखिर इसकी पूजा विधि और व्रत विधि क्या होती है। व्रत को शुरू करने से पहले प्रातः काल में शीघ्र उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर पूरे घर की सफाई कर गंगा जल से अपने घर को शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद ईशान कोण की दिशा में माता लक्ष्मी की चांदी की प्रतिमा या तस्वीर लगानी चाहिए। साथ ही श्री यंत्र की भी स्थापना करनी चाहिए। श्री यंत्र को सामने रखकर उसे नमस्कार करना चाहिए और अष्ट लक्ष्मियों का नाम लेते हुए उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अष्ट लक्ष्मी नाम इस प्रकार हैं: श्री धन लक्ष्मी व वैभव लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, अधि लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी, ऐश्वर्या लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी आदि। इसके पश्चात मंत्र बोलने चाहिए आपको। फिर पूरे दिन व्रत कर दोपहर के समय आपको फलाहार करना चाहिए। रात्रि में एक बार भोजन करना चाहिए। सारे काल में सूर्यास्त होने के बाद प्रदोष काल समय स्थिर लगन समय में माता जी का व्रत समाप्त करना चाहिए। पूजा करने के बाद माता वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए। व्रत के दिन खीर से माता को भोग लगाना चाहिए और धूप दीप गंध आदि से उन्हें श्वेत फूलों की माता की पूजा करनी चाहिए। सभी को खीर का प्रसाद बांटकर स्वयं भी खीर अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। अगर आप इस प्रकार व्रत रखते हैं तो वैभव लक्ष्मी माँ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। तो बोलिए जय लक्ष्मी माँ।